सांसद श्री राजू बिष्ट को चोपड़ा विधानसभा की यात्रा के दौरान टीएमसी के गुंडागर्दी से करना पड़ा सामना। जी हां, बता दें कि राजू बिष्ट कोविड का जायजा लेने यात्रा पे निकले थे, जिस दौरान उन्हें टीएमसी गुंडों का सामना करना पड़ा। बता दें कि चोपड़ा पुलिस स्टेशन की यात्रा के दौरान लगभग 40 से 50 अपराधियों के एक समूह ने थाने को घेर लिया और खुद सहित उन लोगों पर हमला करने का प्रयास किया। सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने जल्दी हस्तक्षेप किया और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक लिया। श्री राजू बिष्ट जी ने कहा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि सांसद सदस्य होते हुए मुझ पर गुंडे हमला करने का प्रयास करेंगे। पिछले 2 हफ्तों से टीएमसी ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए चोपड़ा के विभिन्न हिस्सों को आतंकित किया है। जी हां, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लक्षित हत्या और उनके घरों और दुकानों को लूटने का प्रयास बड़े पैमाने पर चल रहा है। आगे आइए सुनते हैं श्री राजू बिष्ट जी ने क्या कहा है। क्या नाम है सोनापुर वाले का? आईसी से भी मेरा बात हुआ, हम बार बताया और एक बात हो रहा है तो रास्ता से आने से पहले जितनी जो रिलाई होता है वहाँ पे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ये डिवाइड किया जा रहा है और वहाँ पे फिल्टर किया जा रहा है। पता लगा यूज हो रहा है, कोई डिवाइड के काम है, ग्रुप यूज हो रहा है। तो नहीं सुना ऐसा है ना, एक एक करके ऐसा नहीं। अगर ऐसी नहीं बताइए तो ये सोनापुर में क्या नाम होगा? सोनापुर कपड़े का दुकान हो गया ना, वो अपने आप करिएगा। दूसरा बताओ। देखिए, मैं अभी चोपड़ा थाने में आया हूँ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 मई को जब से रिजल्ट की घोषणा हुई उसके बाद जो है चोपड़ा में बहुत सारी हिंसाएं हुई है। और मैं अभी थाने में आईसी तो उनको कोविड हुआ है तो बाई चांस वो नहीं थे, उनके जो सेकेंड इन कमांड उनसे मिलना हुआ और करीब 1 घंटे तक हमारी विस्तृत चर्चा हुई। और 42 जो घटनाएं हैं पूरे चोपड़ा में अलग अलग जगह हुई है, जहां पे लोगों को पीटा गया है, घर को तोड़ा गया है, दुकानों को तोड़ा गया है, सामान की चोरी हुई है, चाय बागान के ऊपर में कब्जा हुआ है, महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ है, माताएं और बच्चों को भी पीटा गया है। तो ये डिटेल में हमने उनको चार्ज दिया है और अभी तक हमें ये पता चला, अभी तक उन्होंने 5 लोगों को चोपड़ा के अंदर में गिरफ्तारी भी की है। और आज हम राइटिंग में उनको सब कुछ दिए हैं कि किस क्षेत्र में क्या क्या घटना घटी है। और हम अपेक्षा करते हैं कि यहाँ की जो पुलिस थाने के लोग हैं और उसको जो है कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हमारे जो भाजपा के कर्मी दल, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको न्याय मिलेगा, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी किसी तरह की घटनाएं वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। चुनाव के अंदर में हार जीत होती है, कभी टीएमसी जीतती है, कभी बीजेपी जीतती है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी है। और हम किसी पार्टी से हैं और दूसरे पार्टी को हम विरोधी मानकर उसकी पिटाई करें, ये भारत का संविधान, हमारा जो है लोकतंत्र इसकी मान्यता नहीं देता। और जितने भी इस तरह के लोग जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो इस तरह के कार्य में मतलब इन्वॉल्व है, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में पुलिस उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और मैं यही चाहता हूँ चोपड़ा के अंदर में शांति बने रहे। और यहाँ पे बहुत समाज के और बहुत जाति के, बहुत धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और मैं चाहता हूँ शांति बनाए रहे। और जो है सभी कार्यकर्ता
कानून को अपने हाथ में न लें और कानून के हिसाब से ही सब लोग चले, ऐसे मैं विनती करता हूँ। আপনাকে কালো পতাকা এবং গো ব্যাক স্লোগান দিল তৃণমূলের কমিশন আপনার সামনে কি বলবেন? क्या चीज़? काला झंडा এবং गो बैक स्लोगन आपको दिखाया गया है यहाँ पर कहाँ पे? थाने के सामने। मैंने नहीं देखा। देखिए, ये दिखाती है कि टीएमसी कितनी हताश है। उनके कार्यकर्ता आज तो राज्य में उनकी सरकार बनी है, उनको तो खुश होना चाहिए, घर में रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये इस तरह की शर्मनाक घटना कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जो है उनको अभी दिमाग होश में नहीं है। और आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, 2.5 करोड़ से अधिक जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आज जो है उनकी जो प्रतीक्षा की घड़ी है, उनकी जो है प्रतीक्षा ली जा रही है। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री पद जिन्होंने कल शपथ लिए, उन सबसे भी ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह की घटना को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। समय रहते अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार कल सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की सरकार होगी, मुख्यमंत्री होंगे। पूरे बंगाल में सिलीगुड़ी में देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मैं आज चोपड़ा आया हूँ तो चोपड़ा की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की तमाम घटनाएं पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही है, जहाँ महिलाओं के ऊपर में रेप हो रहे हैं, कार्यकर्ता को पीटा जा रहा है, आम जनता को जो है पीटा जा रहा है। और सबको भारतीय जनता पार्टी होने का या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का ये सजा आज उनको भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है कि हिंदुस्तान के एक प्रांत में ऐसी घटिया तरह की निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। এবং এটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে লজ্জা। সারা দেশে অন্যান্য রাজ্যেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এটা একমাত্র রাজ্য যেখানে নির্বাচনের পরে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দলের উপরে এইভাবে আক্রমণ করে। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা আজকে এসেছি কথা বলতে আমাদের কর্মীদের সাথে, প্রশাসনের সাথে, দেখছি আমাদের এরপরে কী করতে। আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি হচ্ছে এই কারণে যে আমাদের এখানে কত ভয়াবহ গেলো, আমফান গেলো, করোনা এখনো আছে, আগেও গিয়েছিল 1 বছর, গত 1 বছরে আমাদের এখানকার সাংসদ, যেটা সাংসদ রাজু বিশ্বাসকে আমরা কোনোদিন দেখতে পাইনি। একদিনেই দেখতে পেয়েছিলাম যেখানে কালাগঞ্জে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, রাজনীতির সুরসুরি দিয়ে একটা দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছিল, দাঙ্গা করে যে সরকারি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই রাজু বিশ্বাস এসে ওখানে দাঙ্গা করেছিল, এখন আবার এখানে এসে আবার দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। আমরা রুখে দাঁড়াবো। যখনই আসে তখনই একটা দাঙ্গা লাগাই, এই দাঙ্গাকে রোখার জন্য আমরা আজকে এখানে প্রতিবাদ মিছিল করছি। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। जज्बे हैं जितने दिखते तुझी में है मायने की खिड़की। हो झांके जो तुझ में देखे खुद को, है आईने सी खिड़की। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। जिंगा ला जिंगा जिंगा